अस्सलाम वालेकुम जी। 26 दिसंबर का व्लॉग है जी। ये डेरे पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जुम्मे का दिन है, बड़ा प्यारा मौसम है सर्दियों में। अल्लाह पाक ने इस दफ़ा तो करम नवाजी की है। तमाम दोस्त भी आए हुए हैं जी, हमारे दिल के बहुत करीब डॉक्टर उमैर साहब, ये आसिम भाई बैठे हुए हैं जी, ये नदीम साहब बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शौक कर रहे हैं जी, जानवर भी माशाल्लाह मज़ा कर रहे हैं। ये देखें ज़रा मिट्टी नीचे डली हुई है, जानवर जी बिल्कुल लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आजकल के मौसम में धूप भी जो है ना जी, इस तरह के दिनों में बहुत बड़ी नेमत है। बाकी इंशाल्लाह आपको आज का दिन का सारा रूटीन जो भी है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहें जी। पहला व्लॉग है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन देंगे अपने बकरों का जी। ये मेरी होम ब्रीड का बकरा है, तेला मकड़ा इसका नाम है जी। ये माशाल्लाह 8 दांत है, खस्सी बकरा है। ये जो हमारा बकरा है ये फ्रेश 4 दांत है, अली वाला इसका नाम है। 44 इंच इसकी हाइट है। ये भी माशाल्लाह फ्रेश 4 दांत है और इसकी जो हाइट है जी ये भी 44 इंच है। इसका नाम हमने रखा हुआ है चमन। ये जी हमारा ये भी ताज़ा 4 दांत हो रहा है बकरा हमारा। इसका नाम हमने घोड़ा रखा हुआ माशाल्लाह। इसकी आदतें सारी घोड़ों वाली हैं। ये माशाल्लाह जी हमारा लेजेंड है, वन एंड ओनली माशाल्लाह, फ़ख्रे टोबा। ये भी 4 दांत हो रहा है 46 हाइट पे माशाल्लाह। वो जी हमारा किंग बकरा है। इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। बाबा इलियास गुजर ब्लड लाइन में से 6 दांत है, 44 इंच इसकी हाइट है। ये भी हमारा खस्सी बकरा है जी, काला डब्बा। इसका नाम कोई भी नहीं रखा हुआ, 46 साइड में है, खस्सी है ये भी। बाकी आपको कुछ झंगी ब्रीड में जानवर दिखाते हैं अपने। खीरे बच्चे हैं ये भालू बच्चा है जी, खीरा है, 37.5 इंच इसकी हाइट है। इसकी ब्लड लाइन भी बड़ी अच्छी है। मेरे घर में से बकरे थे, उनका ये बच्चा है। ये इसका भाई है, सके भाई हैं ये दोनों, एक ही बकरी के बच्चे हैं, एक ही बकरे के, एक ही सूबे के। और ये जी साहिवाल में एक मशहूर है बाबा तोकी, उनका बकरा था काला डब्बा, हमारे इलाके में ब्रीडिंग के लिए आया था जी। ये उस बकरे का बच्चा है और बकरी जो थी वो झंगी थी। तो ये इस टाइम ये देखें, ये सफ़ेद अमृतसरी है जी, बड़ा रेयर कलर है ये अमृतसरी स्ट्रेन में से। ये हमने बड़ी हल्की सी हालत में लिया था, अल्लाह पाक ने करम नवाजी की, अब काफ़ी बेहतर है जी। ये माशाल्लाह देखें बकरों की इंजॉयमेंट। ये जो सेल इन्वायरमेंट है ना, और जैसा इनको बकरों को बेड मिला हुआ है, ऐसा बेड जो हो ना जानवर फिर याशी में रहता है, नशे में रहता है जी। बाकी आप भाइयों से कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और पर्सनल डीएम करके भी सजेशंस दें कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, किस कंटेंट पे जो है वो ज़्यादा ब्लॉगिंग करनी चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए जी। आप सब भाइयों से मशवरा दरकार है। लें जी बकरियों का जो है वो चारा आ गया है, सारे एक्टिव हो के खड़े हो गए हैं इंतज़ार में, जिनको पता चल गया है कि चारा आ रहा है। और जी आप साहब लेके आते हैं जी रोज़ फ्रेश चारा अपनी ज़मीन से। आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं कि क्या रूटीन चल रही है और कौन सा चारा आजकल दे रहे हैं बकरों को। जानवरों का अगर आपने शौक़ करना है ना जी, तो ज़मीन अपनी होनी चाहिए जी। ज़मीन बहुत मस्त है जी। चारा आ गया जी माशाल्लाह बकरों का। ये जी हाफ़ साहब आ गए हैं आज। हाफ़ साहब कैसी तबीयत है आपकी? आज बुखार है यार। हाफ़ साहब को आज बुखार हो गया जी, पहली वीडियो में बुखार हो गया। अच्छा जी, ये जी शुरू किया हमने अब जवा। ये देखें जी, ये जवा होता है जी, ये जबा स्टार्ट किया है। ये भी जानवर बहुत शौक से खाता है। और साथ हमने बरसन स्टार्ट किया है। लूसन भी कास्ट किया हुआ है, लेकिन अभी आपको पता है उसका पहला लो है, तो लूसन अभी उस स्पीड से जो है ना वो ग्रोथ नहीं कर रहा। तो साथ फिर हम जो है ना अभी स्टार्ट कर दी इनको बरसन इंशाल्लाह चलेगा कोई 1 हफ़्ता, उसके बाद फिर लूसन का लो इंशाल्लाह जो है पीछे से तैयार हो जाएगा जी। आज सेकंड डे है, लेकिन बरसन जो है वो फुल सर्दी में मज़ा नहीं करवाता, लेकिन जब सनी डेज़ हो ना, तो सनी डेज़ में जो है वो बहुत कारआमद है। और ये जो जवा है ये बड़ा मीठा होता है और बड़ा ये भी ताकतवर है। लेकिन लूसन का अपना मज़ा है, बरसीम का और इसका अपना मज़ा। ये एक जानवरों का मुंह बदलता रहता है, टेस्ट चेंज होता रहता है।
ये देखें जी, सूखा हुआ है सारा बरसीम और जो जवा है। इसको पहले इसकी कटिंग करके उसके बाद इसको पंखे के नीचे सुखा के फिर लेके आते हैं। देखिए माशाल्लाह, आप जो है ये बरसीम की क्वालिटी चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा बरसीम है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का बरसीम है, चेक करें। तो बकरे खुल रहे हैं जी, जा रहे हैं अपनी। तो ये माशाल्लाह खस्सी करवा दी, लेकिन अभी भी एग्रेसिव है, जा रहे हैं अपनी पोजीशन से। ये जी माशाल्लाह बकरे एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। बकरों की इंशाल्लाह रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि बकरों को कैसे लेके चल रहे हैं हम। जी शाम के हो गए हैं 4:30 और हम पहुंच गए हैं चाय पीने जी अब बकरियों में। ये देखें, ये हमारा जो है रोज़ का ठिकाना है और यहाँ पे हम चाय पीते हैं। लेकिन अब सर्दियों की वजह से दिन छोटे हैं, तो बस कभी हफ्ते में एक आधी दफ़ा 2 दफ़ा चक्कर लग जाता है। और गर्मियों में तो हमारा रोज़ का चक्कर होता है जी इधर। ये उस्ताद उमर दराज हैं, जब से माशाल्लाह हमने इस शौक़ में जो है वो संभाला है, तब से इनको देख रहे हैं और इनके ज़ेरे शफ़क़त हैं जी हम जी। लो जनाब, चाय बन रही है, इन प्रोसेस है जी। सुभान अल्लाह, जिस बंदे को इस चाय की जो है ना लत लग जाती है ना, वो फिर और किसी दूध की चाय नहीं पी सकता भाई। ये अभी जी इनको दरख्त डाल दिया बकरों को। ये सिंबल का दरख्त है, बकरों के लिए बहुत मुफीद है सर्दियों में, गर्म दरख्त है, लेकिन बकरियों के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे बकरियां जो है वो मिल्क ड्राई कर जाती हैं, गर्म होता है ना। ये जिनकी शाम की डाइट है बरसन और चवे के बाद। दाना जो है इनको सुबह फर्स्ट टाइम डालते हैं, मैं आज लेट आया था, कवर नहीं कर सका। ये आज की डेली रूटीन जो है आपको शेयर कर दी जानवरों की। माशाल्लाह जी शाम का टाइम है, बकरे इस टाइम जो है वो दरख्त खा रहे हैं। दरख्त में आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास जो इस टाइम है वो सिंबल का दरख्त चल रहा है और इसका मेनली जो फोकस है वो लकड़ी खिलाना होता है। बाकी हाफिज़ साहब से आपकी आज गुफ्तगू करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि डाइट को कैसे लेके चल रहे हैं और क्या क्या डाल रहे हैं आजकल बकरों को, और कौन सी जो डाइट है वो इस मौसम में अच्छी है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, तुसीं सुनाओ? सब खैरियत है? पंजाबी च आपां कर लईए गल। हाँ साहब, ये दसो कि बकरियां दी आपां जिहड़ी रूटीन बनाई हुई है, बाकी दोस्त अहबाब जिहड़े ने उन्हां दी होर रूटीन है, ते अपनी रूटीन दे बारे ज़रा दसो कि बकरियों नूं किवें लैके चल रहे हैं, दाना किस टाइम पा रहे हैं, हरा पट्ठा किवें पा रहे हैं, दरख्त किस टाइम पा रहे हैं, ते किहड़ी चीज़ दी किहड़ी जिहड़ी अहमियत हैगी है। डॉक्टर साहब सुबह टाइम तो दाना दे रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ते ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ। तेल किस टाइम दे रहे हैं तुसीं? सुबह दे रहे हैं। 10-11 बजे। ठीक होगा। ये 2 भाई देख रहे हैं, उनको इंशाल्लाह ना तेल के बारे में गाइड करेंगे कि कैसे देना है और बड़े जानवरों को कितना देना और कौन सा तेल आजकल के मौसम में देना चाहिए। पहले तिਲਾਂ तेल देता, फिर नाल दाना ते चना दे रहे हैं। दाना चना, अच्छा सुबह फर्स्ट टाइम आप पहले तेल देते हैं शुरू में? अच्छा, बगैर निहार मुँह आप तेल देते हैं? उसके बाद फिर देते हैं। चना कितनी देर बाद तेल के दे देते हैं? चना यानी कि दाना जो आप दे रहे हैं, चना और गंदम दे रहे हैं ना, उसमें कितनी देर बाद देते हैं? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद आप चना और दाना देते हैं। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कितने बजे देते हैं आप? 12-1 बजे तक खत्म हो जाता है। 12-1 बजे तक आपका दाना तेल शेल हर चीज़ खत्म हो जाती है और फिर आप बकरे जो है धूप में बांध देते हैं। अच्छा, उसके बाद की रूटीन बताएं फिर। उस तो बाद फिर 3:30 वजे पट्ठे। 3:30 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਲੂਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? ਲੂਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੂਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੂਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਲੂਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ? ਬੈਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ ਲੂਸਨ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਨ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਰਸਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦੋਂ। अच्छा, एक दफ़ा बस हरा पट्ठा पा रहे थे? सुबह 3:30 बजे पाना ते दूसरे दिन 3:30 बजे पाना एक बारी पट्ठा बस। अच्छा, सही हो गया। हाँ जी, उस तो बाद कुछ नहीं। उस तो ते बाद फिर पा रहे हैं। उस तो बाद जो दरख्त पा रहे हो, दरख्त आजकल केड़ा चंगा हैगा? सिंबल अच्छा वा, पिलकन होवे। बकरियां नु भी सिंबल पा सकते हैं कि नहीं पाना चाहिए? बकरियां वास्ते ते सोने वालियां फिर तो बच्चे भी चढ़ जानियां। अच्छा, गरम हुंदा है? गरम हुंदा, फिर कुछ कर जानियां सिंबल दे नाल। ठीक है। ते बकरियां वास्ते बेस्ट है। बकरियां वास्ते बेस्ट हैगा जी सिंबल। ठीक हो गया। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ? डॉक्टर साहब जो बरसन लूसन खाना है डंगर, हाँ जी, खांदा
ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਾ ਪਾਓ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੀ ਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਲੱਕੜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੀਲਾ ਬਹੁਤ ਮੂਦਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਤਣਾ ਹੀ ਮੂਤਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਦਦੇ ਨੇ ਪੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਬਲ। ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਖਿਲਾਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਿਲਾਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ। ਲੱਕੜੀ best ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੱਟਾ ਛੱਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਟੈਡ ਕਿਉਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੋਵਾਂ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਜੰਤਰ ਨਾਲ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ और जानवर? आधा घंटा कर दे अंदर से। कर देने ने अंदर। ठीक हो गया जी, ये रूटीन है डेली की जी जो आपसे शेयर की है बकरों की। हाफ साहब ने बताया इनको ऑयलिंग किस टाइम करते हैं, इनको दाना किस टाइम दे रहे हैं, हरा पट्ठा दे रहे हैं, दरख्त डाल रहे हैं किस टाइम पे डाल रहे हैं जी। सारी रूटीन जो है वो हाफ साहब ने शेयर की है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये हेल्पफुल ज़रूर होगी, इतनी भी मालूमात आपको फराहम की गई हैं। ये था जी आज का व्लॉग आप सबके लिए। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।